मित्रों नमस्कार। मैं ढालचंद ज्योतिषी। मैं आज ज्योतिष में सूर्य ग्रह के ऊपर ही आपसे बातें करूंगा। मेरा आज का टॉपिक है सूर्य। देखिए, मैं लाल किताब में सूर्य के ऊपर क्या बताया गया है, लाल किताब में क्या समझाया गया सूर्य के बारे में मैं आपसे ये बात करूंगा। देखिए, 9 ग्रह हुआ करते हैं। आपको सबको पता है, आप सुनते भी हो, टीवी में भी देखते हो, राशियां भी देखते होंगे बहुत से लोग कि 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब बहुत से लोग इस बात से डर जाया करते हैं कि अगर भाई राहु की दशा आ गई या शनि की दशा आ गई तो हमारा साथ बुरा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 9 के 9 ग्रह अच्छा फल भी देते हैं और बुरा फल भी देते हैं। अब आपकी जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली है, उस कुंडली में सबसे पहले ये देखिए कि वो ग्रह किस कंडीशन में बैठा है। अच्छा होकर बैठा है, बुरा होकर बैठा है, मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है। उसके अकॉर्डिंग ही वो फल देगा जब उसकी दशा आएगी। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को सुन करके कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सूर्य। मित्रों, आपको पता है कि सूर्य ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्रबल ग्रह है। बाकी 8 के 8 ग्रह तो इसके चारों तरफ ही घुमा करते हैं। सूर्य के कारण से ही पृथ्वी पर जीवन है। भरण पोषण भी सूर्य के कारण ही हो रहा है। सूर्य कुंडली में, जैसे मैंने अभी कहा, कि कंडीशन देखनी पड़ेगी कि सूर्य कैसा है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य अच्छा है तो अच्छा प्रभाव देगा, खराब है तो खराब प्रभाव देगा। तो सूर्य जिन व्यक्तियों का खराब हो कुंडली में, लाल किताब के अनुसार वह व्यक्ति मंदिर में जाकर के विष्णु भगवान की पूजा करे तो सूर्य का फल अच्छा होने लगता है। क्योंकि सूर्य देव भगवान विष्णु की पूजा किया करते हैं, और जब वह व्यक्ति जाकर के विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो सूर्य शांत होने लगेंगे और अच्छा फल देने लगेंगे। अगर कुंडली में सूर्य अच्छे बैठे हैं तो अच्छा है, इसलिए तो और अच्छी बात है कि वो अच्छा फल दे रहे हैं। अगर आप विष्णु भगवान की फिर भी पूजा करेंगे तो और अच्छा फल देंगे आपको सूर्य। सूर्य की स्थिति जो है राशियों से और भावों से ही पता चलती है। सूर्य अगर शुभ राशि में हो, मित्र राशि में हो या अपनी राशि में हो तो अच्छा फल देते हैं। जैसे सूर्य मित्र राशि में, जैसे मेष मंगल की राशि, वृश्चिक मंगल की राशि, कर्क राशि, और गुरु की धनु राशि और मीन राशि, और स्वयं की सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि में सूर्य अच्छा फल दिया करते हैं। जब कभी भी सूर्य की दशा आएगी तो सूर्य अच्छे फल ही देंगे। और अगर सूर्य नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में जैसे शुक्र की राशि तुला में सूर्य नीच का हो जाया करता है। शत्रु राशि भी माना करते हैं कि चलो तुला राशि शत्रु राशि भी है, वृष राशि भी है, शत्रु राशि है। तो इस कंडीशन में सूर्य जो है अपना अशुभ फल देंगे। जब भी उनकी दशा आएगी तो सूर्य अशुभ फल देंगे। सूर्य के कारण ही व्यक्ति अच्छा महसूस करता। सूर्य से हम पिता के बारे में, सरकारी कामकाज के बारे में, राज दरबार के बारे में, पढ़ाई के बारे में, अपने शरीर में या किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके हड्डियों के रोगों के बारे में, हड्डियों के बारे में भी सूर्य से ही देखा जाता है। दिल का रोग, ये सब, शिक्षा, पढ़ाई,
मानसिक चिंता, ये सब सूर्य से ही देखते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का हो जाया करता है। जब सूर्य उच्च का होगा तो व्यक्ति का रुतबा भी बहुत ऊंचा होगा। वह देखने में आकर्षित चेहरा होगा उसका, उसके चेहरे पर एक आकर्षण होगा और वह व्यक्ति ना तो किसी से दबेगा, किसी की गलत बातों को सहेगा और गलत बातों का वो साथ भी नहीं देता। ऐसे व्यक्ति में गुस्सा जरूर होता है, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति इंसाफ पसंद होता है, जो दूसरों के लिए हित की बात करेगा और एक नेता की तरह किसी भी काम के लिए वो आगे चलेगा। जिसका सूर्य प्रबल होता है वह व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसका अंग भंग नहीं होगा। अंग भंग का मतलब तो आप समझते हैं कि अंग भंग नहीं होगा और कोई शरीर नाकारा नहीं होगा। इसका मतलब कि जैसे किसी को अधरंग आ जाए या लकवा मार जाए, तो अच्छे सूर्य वाले को कभी लकवा या अधरंग नहीं आया करता। जब सूर्य खराब हो जाता है तभी इस चीज़ की कंडीशन आती है कि व्यक्ति को अधरंग या लकवा मार जाया करता है या अंग भंग हो जाया करता है। तो सूर्य प्रबल वाला व्यक्ति का शरीर अंग भंग नहीं होगा, ना शरीर नाकारा होगा। उसका चेहरा लंबा, माथा चौड़ा, इकेरा बदन, दुबला पतला नहीं होगा, कमज़ोर नहीं होगा, इकेरा बदन होगा। शेर की तरह आंखें, मगर डरावनी नहीं होंगी उसकी आंखें। हर बात का, हर जवाब का, हर शत्रु की बात का मुंह तोड़ जवाब देने वाला होगा। उसके अंदर गुस्सा तो होगा, लेकिन गुस्सा बिना बात वो आएगा नहीं जब तक उसे कोई छेड़े ना, कोई गलत बात ना करे, तब तक उसे गुस्सा नहीं आएगा। शराब से दूर रहने वाला होगा। जितनी भी वो मेहनत करेगा, जितनी मेहनत करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। चाहे उसका कोई दूसरा साथ दे या ना दे, जितनी वो चोट खाएगा उतना ही आगे बढ़ेगा। और सूर्य प्रबल वाले व्यक्ति को अगर कोई छेड़ेगा या कोई उसका बुरा करेगा तो उसका बुरा अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा बुरा करने वाला। ये बात जरा ध्यान से सुनना। सूर्य प्रबल वाले व्यक्ति को अगर कोई छेड़ेगा या उसका कोई बुरा करना चाहेगा तो बुरे करने वाले का स्वयं बुरा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। सूर्य प्रबल वाला व्यक्ति देखने में सीधा साधा भोला भाला सा लगता है और जब भी वो चलेगा तो ज़्यादातर या अधिकतर या हमेशा जब भी वो चलेगा, उठेगा चलने के लिए, तो पहले अपने दाएं पाँव को आगे बढ़ाएगा। राइट जो होगा उसका पैर, उसको आगे बढ़ा के ही चलता है सूर्य प्रबल वाला व्यक्ति। सूर्य प्रबल वाला व्यक्ति जिनका सूर्य अच्छा होता है वह अक्सर सरकारी नौकरी या सरकारी कामों से उनको फ़ायदा हुआ करता है। जैसे सरकार से ठेके ले लेना, टेंडर ले लेना, सरकारी नौकरी करना, इस प्रकार से फ़ायदे हुआ करते हैं सूर्य वाले व्यक्ति के। सूर्य से हम व्यक्ति के पिता के बारे में भी जान सकते हैं। अब जिनका सूर्य अच्छा होगा, जिनका सूर्य अच्छा होगा वह अपने पिता के लिए शुभ होगा। जब वो जन्म लेगा तो उसके पिता जो है तरक्की करेगा उसके जन्म के बाद। जिनका सूर्य प्रबल होता है ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उसका पिता तरक्की करता है, अच्छा होता है उसके लिए। और अगर सूर्य नीच का हो, खराब हो, शत्रु राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म के बाद जो है पिता की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती। ये बात हमें बड़े ध्यान से देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए ज्योतिष के बारे में बताते समय। सूर्य से पिता के बारे में मानसिक चिंता, उसकी चिंता, व्यक्ति चिंता कैसे करता है, कैसी उसकी चिंता है, ये सब सूर्य, उसकी कुंडली का सूर्य बताएगा कि आपको इतनी चिंता है, इस प्रकार आप चिंता करते हो या आप चिंता नहीं करते ज़्यादा। ये तो सूर्य पे डिपेंड है कि सूर्य कैसा है आपकी कुंडली में। मान सम्मान भी सूर्य से देखते हैं। और अब मैंने जैसे बताया, जैसे पढ़ाई है, शिक्षा है, हड्डी है शरीर की, वो भी
सूर्य से ही देखी जाती है, दिल की धड़कन भी सूर्य से देखते हैं। जिनका सूर्य खराब होता है उनकी कुछ निशानियां मैं आपको बता रहा हूँ। जिनका सूर्य, जिनके या तो कुंडली है तो अच्छी बात है कि भाई आपको पता चल जाएगा कि आपका सूर्य कैसा है, और जिनकी कुंडली नहीं है तो उनके लिए कुछ लक्षण मैं बता रहा हूँ कि सूर्य खराब है, वो लक्षण मैं बता रहा हूँ। जिनका सूर्य खराब होता है उनके ये लक्षण है कि बात करते समय या जब भी बात करेंगे या वैसे भी मुंह में थूक भरा रहेगा, थूक आता है ज़्यादा। सूर्य खराब होने वाले व्यक्ति का मुंह में थूक ज़्यादा आता है। अगर उसने भूरे रंग की भैंस पाली हुई है तो वो भैंस मर जाया करती है। तो इसलिए ये कुछ लक्षण हैं, जैसे शरीर नाकारा हो जाए, लकवा आ जाए, अधरंग आ जाए या अंग भंग हो जाए, उंगली कट गई, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो सूर्य खराब हो गया उसका सूर्य खराब है कुंडली में। इसी कारण से ये सब स्थिति बनती है। सूर्य अच्छे वाले व्यक्ति के लिए तो मान सम्मान मिलेगा, समाज में आगे बढ़ेगा। अगर वो किस व्यक्तियों के साथ आगे मिलके चलेगा, लीडरों की तरह आगे चलेगा, वह किसी के सामने जल्दी से झुकेगा नहीं, सबको प्रणाम तो करेगा, आदर और सम्मान भी करेगा। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि बिल्कुल आप जैसे कहते हैं चमचागिरी, जैसे बिल्कुल झुक गया, पैरों में पड़ गया। लेकिन सूर्य प्रबल वाला व्यक्ति अपने मान सम्मान में जिएगा, वह पैरों में नहीं पड़ेगा, आदर भाव वो सबका करेगा, लेकिन वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। सूर्य खराब वाला व्यक्ति, जिसका सूर्य खराब हो, नीच का हो, शत्रु राशि में हो, जिनका सूर्य खराब है, ऐसे व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहा करते हैं, जरा जरा सी बात पे गुस्सा किया करते हैं और झगड़ा क्या करते हैं। ऐसे व्यक्ति का सूर्य जब खराब होता है तो वो झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे और कुछ हरकतें खराब भी करते हैं। जैसे सूर्य खराब वाले व्यक्ति की पहचान ये है कि वह क्रोधी तो होगा ही होगा, घर में भी झगड़ा करेंगे, उनका काम धंधा भी अच्छा नहीं होता। इस कारण से भी वो चिड़चिड़े रहते हैं कि सूर्य जब अच्छा नहीं है तो आपको रोजी रोजगार, काम वो अच्छा तो मिलना नहीं है, सम्मान आपको मिलना नहीं है, क्योंकि आप अड़ोस पड़ोस में भी गुस्सा करते हैं, रिश्तेदारों से भी गुस्सा करते हैं, उनसे गलत बोलते हैं, तो मान सम्मान कैसे मिलेगा? क्योंकि सूर्य आपका खराब है, इसलिए मान सम्मान मिलता नहीं। अकेला सूर्य कुंडली में जब अकेला बैठा हो, उसके साथ कोई ग्रह ना हो और सूर्य खराब हो, नीच का हो, शत्रु राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति, उसके पिता से उसकी कम बनती है, पिता से उसकी ज़्यादा नहीं बनती और वो पिता की सहायता नहीं करता, और ऐसे व्यक्ति की पिता भी सहायता नहीं कर पाते ज़्यादा। और ऐसे व्यक्ति की अगर संतान होगी तो उसका भाग्य भी मंदा होगा, ज़्यादा अच्छा भाग्य नहीं होगा उसकी संतान का ज़्यादा अच्छा भाग्य नहीं होगा, मंदा होगा। तो सूर्य नीच का हो तो बड़ी बुरी दशा कर देता है जीवन में, जिससे जीवन में आदमी हमेशा काम के लिए, पैसे के लिए तरसता रहता है, उसको ज़्यादा अच्छा काम नहीं मिल पाता, उसके अंदर बहुत अधिक क्रोध होता है और यही क्रोध उसकी बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए सूर्य जिनका खराब है, घातक है, नीच का है, तो उनको क्रोध नहीं करना चाहिए। सूर्य के साथ अगर राहु है तो सूर्य को राहु ने ग्रहण लगा दिया। जैसे आपको पता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य की रोशनी मंदी हो जाया करती है, उसमें इतनी चमक नहीं रहा करती है, और जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण हो तो एक बार तो वो अंधेरा भी सूर्य को छुपा लेता है। राहु का अंधेरा जो है सूर्य को छुपा लेता है। जिनकी कुंडली में सूर्य और राहु साथ में है, या केतु और सूर्य भी साथ में हो ग्रहण है, ऐसे व्यक्ति जन्म से लेके 45 साल तक उनका भाग्य
ज़्यादा अच्छा नहीं होता, उनका भाग्य ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता। नॉर्मल उनका जीवन रहेगा, नॉर्मल काम रहेगा। वो बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं बढ़ पाएंगे वो आगे। जब 45 साल के बाद फिर उनकी तरक्की के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, तो सूर्य ग्रहण का असर भी बहुत बुरा होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु है, तो उसके लिए भी एक उपाय बताया गया है लाल किताब में। तो उसके लिए मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। इस ग्रहण योग को हटाने के लिए जो उपाय है वो उसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। सूर्य से जब राहु मिले तो व्यक्ति में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, उसके मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। अब इन विचारों को आप जैसे मर्जी समझ सकते हैं। और शनि से, सूर्य जब शनि से मिलता है तो उसके मन में बेईमानी होती है, वो बेईमानी करता है, लोगों को धोखा देता है। और यदि सूर्य से शुक्र मिले तो व्यक्ति व्यभिचारी होता है। व्यभिचारी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। और शुक्र से मिलने पर तो व्यभिचारी है ही। अगर सूर्य केतु से मिले तो कानों का कच्चा होगा। कानों का कच्चा का मतलब ये है कि एक तो उसके पुत्र की दशा अच्छी नहीं होगी। केतु से हम पुत्र का भी देखते हैं, तो पुत्र की दशा अच्छी नहीं होगी। दूसरी, कानों का कच्चा इसलिए कि भाई उसको जिसने कोई बात कह दी, उसने आंख मीच के उस बात पे विश्वास कर लिया। इसको हम कानों का कच्चा कहते हैं कि उसने इस बात को सोचा नहीं, समझा नहीं, परखा नहीं कि ये व्यक्ति जो कह रहा है सही है या गलत है। उसने उसकी बात का विश्वास कर लिया, वो कानों का कच्चा कहलाता है। तो इसलिए जब सूर्य खराब हो, जिन व्यक्तियों का सूर्य खराब हो, नीच का हो, तो उनको मंदिर में जाके विष्णु जी की पूजा करें, सूर्य को जल दें। इससे आपका सूर्य सही हो जाएगा। और अच्छा सूर्य वाला, जिनका सूर्य अच्छा है, प्रबल है, उच्च का है, मेष राशि में उच्च का है, सिंह राशि का है, ऐसा व्यक्ति किसी को भी अपने सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान ना करे। गुड़ का दान ना करे, तांबे का दान ना करे, ऐसा व्यक्ति गेहूं का दान ना करे। यह सब सूर्य से संबंधित चीज़ें हैं जिनको सोचना है। और जिनका सूर्य खराब है वह व्यक्ति गेहूं का दान करे, तांबे का दान करे, अपने पिता की सेवा करे, रोज़ उठ कर के अपने पिता के पैर छुए। पिता तुल्य जो भी व्यक्ति है आसपास रिश्तेदारी में या आसपास में जानकारी में जो पिता तुल्य व्यक्ति हैं, उनके पैर छुए। इससे आप सूर्य को अच्छा कर सकते हैं। फिर आपका सूर्य धीरे धीरे अच्छा फल देने लगेगा। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अब कैसा बर्ताव करते हैं। बाकी कभी चर्चा करूंगा सूर्य के ऊपर, तो बाद में और करूंगा मैं डिटेल से। 12 घर होते हैं, 12 घरों में सूर्य पहले घर में कैसा प्रभाव रहता है, दूसरे घर में कैसा प्रभाव रहता है, तीसरे में कैसा रहता है। तो इस प्रकार से जब 12 ग्रहों के हम बारे में बातें करूंगा मैं, तो आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।